दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा स्टमक एक रेजर ब्लेड को भी डिसॉल्व करने के कैपेबल होता है। और दोस्तों, कोरोना वायरस से जुड़ा ये फैक्ट जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। और क्या आप ये जानते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी भी जहर बना सकती है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे कूल साइंस फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। और आज की इस मजेदार वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 अमेजिंग साइंस फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना देरी के। नंबर 10। दोस्तों, अक्सर हमारे बचपन में ऐसा होता है जब हम कोई ना कोई गलत चीज अपने मुंह में डाल लेते हैं और वो हमारे पेरेंट्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि अगर हम गलती से एक रेजर ब्लेड को स्वेलो कर लें तो हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ह्यूमन स्टमक आसानी से एक रेजर ब्लेड को डिसॉल्व कर सकता है। सही सुना आपने। हमारी बॉडी जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा करने के लिए कैपेबल होती है। हमारे पेट में जो एसिड पाए जाते हैं उनका पीएच इतना ज्यादा होता है कि अगर वो 2 घंटे तक हमारे स्टमक एसिड में रहे तो ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। और ये हम नहीं, ये जर्नल गैस्ट्रोइंटेस्टियल में छिपी एक पब्लिश्ड रिसर्च स्टडी कहती है, जिसे साइंटिस्ट ने खुद एक्सपेरिमेंट करके बताया था। नंबर 9। दोस्तों, मिट्टी यानी कि सॉइल हमारे लिए बेहद जरूरी है। पर क्या आप जानते हैं कि ये सॉइल जो हमारे आसपास मौजूद है ये फुल ऑफ लाइफ है। यानी कि अगर आप एक टीस्पून ऑफ सॉइल अपने सामने रखते हैं तो इस एक टीस्पून सॉइल में हमारे पूरे प्लैनेट्स में जितने लोग नहीं हैं उनसे कई गुना ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, ऐसे कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से मिलियंस ऐसे स्पेसीज, बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्जाई, माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स, बीटल्स, आंट्स, माइट्स और फंगी, जो प्लेनेट का सबसे ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 8। दोस्तों, नंबर 8 पर हम आपको बताने वाले हैं एक कूल स्पेस फैक्ट, और हम बेट लगा सकते हैं कि ये आपको फैक्ट पहले से नहीं पता होगा। दोस्तों, नासा के एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जितने स्टार्स मौजूद हैं उससे ज्यादा हमारे प्लेनेट अर्थ पे ट्रीज मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन से 400 बिलियन तक स्टार्स मौजूद हैं। जबकि 2015 में पब्लिश हुए एक जर्नल नेचर के पेपर्स के मुताबिक हमारे प्लेनेट में लगभग 3.04 ट्रिलियन ट्रीज मौजूद हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये नंबर पिछले नंबर से कितना ज्यादा है। नंबर 7। दोस्तों, हमारे प्लेनेट पे अक्सर पानी की बारिश होती है, पर क्या आपको पता है कि दूसरे प्लैनेट्स पर डायमंड्स की भी बारिश हो सकती है? सही सुना आपने, असली डायमंड की बारिश। दोस्तों, नेपट्यून, यूरेनस और सैटर्न जैसे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जो कि आसानी से कार्बन एटम्स को क्रिस्टलाइज करके उन्हें डायमंड्स में बदल सकता है। ये स्टेटमेंट दिया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने। यहाँ तक कि कुछ रिसर्चर्स ने इसे प्रूव करने के लिए नेपट्यून और यूरेनस जैसे कंडीशंस को ही लैब में बनाया और ये बात सही साबित कर दी। और कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि हर साल 2.2 मिलियन पाउंड्स तक डायमंड सैटर्न में बरस सकते हैं। नंबर 6। दोस्तों, सदियों से प्लास्टिक वेस्ट की समस्या हमेशा से हमें परेशान करती आ रही है। प्लास्टिक को डिके होने में हजारों साल लग जाते हैं, फिर इन्हें किस तरह रिसाइकिल करना है ये हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। पर 2021 में जर्नल ग्रीन केमिस्ट्री में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के हिसाब से कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि प्लास्टिक को हम वेनिला फ्लेवरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया की मदद से कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस रिसर्च से सिर्फ इतना ही पता चला है कि ऐसा पॉसिबल है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ होगा कि नहीं। वैसे ह्यूमन कंजप्शन के अलावा वेनिलिन कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 5। दोस्तों, जब कोरोना वायरस की पहली वेव आई थी तो हमें ये पता चल गया था कि ये जानलेवा वायरस बैट्स यानी कि चमगादड़ से इंसानों में पहुंचा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बैट्स कभी भी खुद इस वायरस से बीमार नहीं होते। और सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, बैट्स किसी भी तरह के वायरस से बीमार नहीं होते। हाँ, पर ये वायरस के कांटेक्ट में जरूर आते हैं और उन्हें स्प्रेड करने में मदद करते हैं। हालांकि बोस्टन यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थॉमस केपलर के हिसाब से इसका भी एक एक्सेप्शन जरूर है, और वो है रेबीज। दोस्तों, रेबीज का वायरस बैट्स को बीमार कर सकता है, हालांकि बैट्स कभी भी इससे मरते नहीं है। नंबर 4। दोस्तों, हमने कई ऐसे जानवरों के बारे में सुना है जो अपनी बॉडी में जहर यानी कि वेनम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि स्नेक्स और दूसरे वेनोमियस क्रिएचर्स। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान भला क्यों अपने खुद की बॉडी में जहर नहीं प्रोड्यूस कर पाते? तो हम आपको बता दें कि आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसान भी वेनम प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं। हालांकि आज के समय में ह्यूमन वेनम प्रोड्यूस नहीं करते। यही नहीं, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की जर्नल में छिपे एक आर्टिकल के हिसाब से सभी रेप्टाइल्स और मैमल्स के पास ये वेनम प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। असल में वेनम प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी के सभी टूल्स मौजूद होते हैं, पर इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे
वो इवोल्यूशन पर निर्भर करता है। नंबर 3 दोस्तों, हम सभी ने हवा में उड़ने वाले गुब्बारों को तो जरूर देखा होगा और हम सभी ने शायद ये सुना होगा कि इन बैलून्स में हीलियम गैस भरी होती है। दोस्तों, हीलियम ग्रेविटी के खिलाफ काम कर सकती है और एक अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से जब हम हीलियम को -460 डिग्री तक के एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं तब ये एक सुपर फ्लूइड में बदल जाती है और ये बिना किसी फ्रिक्शन के फ्लो करने लगती है। ये ऊपर की तरफ जाने लगती है और ग्लास के साइड से यहाँ तक कि किसी कंटेनर के मॉलिक्यूल थिन क्रैक्स से भी लीक होने लगती है। पर दोस्तों, आपको बता दें कि हीलियम गैस हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है और इसी के लिए हमें हीलियम गैस से भरे हुए बर्थडे बैलून से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नंबर 2 दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि एक लेजर लाइट पानी के अंदर ट्रैप हो सकता है। सही सुना आपने। जब आप बहते हुए पानी में एक लेजर बीम को पॉइंट करते हैं तो एक कूल थिंग होती है जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसके चलते लेजर बीम पानी के अंदर ट्रैप हो जाती है। इस फिनोमिनन को सच में होते हुए दिखाने के लिए PBS लर्निंग ने एक वीडियो निकाली जिसमें उन्होंने एक लेजर को साफ पानी से भरे हुए टैंक की एक साइड पर एंगल करके रख दिया। जब लाइट पानी के आर पार होकर गुजरी तो हैवियर पार्टिकल्स पानी में ही रुक गए या ये कह सकते हैं कि ट्रैप हो गए। यहाँ तक कि पानी के फ्लो के साथ वो भी पार्टिकल्स पानी में ही रह गए और इनके साथ ही फ्लो होने लगे। वैसे जब हम लेजर की बात कर ही रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि हम एक आईफोन को एक लेजर पॉइंटर से हैक कर सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन हमारे प्लेनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए मौजूद है वो कहाँ से आती है? अगर आप पेड़ों के बारे में सोच रहे हो तो दोस्तों हम कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। शायद इसके बाद आपका पहला जवाब होगा रेन फॉरेस्ट। दोस्तों, ये सच नहीं है क्योंकि नेशनल ओशियनिक सर्विस के हिसाब से असल में ये ऑक्सीजन मिलती है समुद्र और पानी में मौजूद प्लांट बेस्ड मैरीन ऑर्गेनिज्म से। प्लैंकटन, सीवीड और ऐसे ही अन्य फोटोसिंथेसिस करने वाले दूसरे मैरीन ऑर्गेनिज्म कम से कम पूरी दुनिया को आधी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।